जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए कर्मयोग की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं कर्मयोग के बारे में। तो श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्म कैसा होना चाहिए और कर्म करना क्यों जरूरी है और कर्म का क्या क्या परिणाम आ सकता है, क्या होता है कर्म करने से, और जो व्यक्ति कर्म नहीं करते हैं उनका क्या परिणाम होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप ये सोचते हैं कि भक्ति मार्ग में आपको कर्म का त्याग करना पड़ेगा, तो भगवान कहते हैं कि कर्म का त्याग तो आप अगर करते हो तो आपका जीवन निर्वाह भी नहीं हो सकता। तो फिर आप भक्ति के उस शिखर तक कैसे पहुंचोगे बिना कर्म के। भगवान कह रहे हैं अगर कोई ये सोचता है कि वो कर्मों का त्याग करके मेरी भक्ति को प्राप्त कर लेगा, तो भगवान कहते हैं कि वो ये बहुत गलत सोचता है। क्यों? क्योंकि कर्म के बिना तो वो रह नहीं सकता। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म के बिना कोई एक क्षण भी नहीं रह सकता है, तो कर्म तो उसे करना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्म करना हमारी आवश्यकता नहीं है। आप और हम समझते हैं कि कर्म करना हमारी ज़रूरत है, और कर्म करना हमारी व्यवस्था है, क्योंकि आप और हम कर्म किए बगैर नहीं रह सकते। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म किए बगैर तो कोई नहीं रह सकता है, पर यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो भक्ति का आचरण करता है, जो कृष्ण भावनामृत होता है, उसके कर्म में, वो एक संसारी व्यक्ति के कर्म में अंतर होता है। और भगवान कह रहे हैं जब कर्म में अंतर होता है, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जिस कर रही तस फल चाखा। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अगर कर्म में अंतर होता है तो कर्म के परिणाम में भी अंतर होता है। आप और हम देखते हैं कि कोई जो होता है परीक्षार्थी, वो परीक्षा देता है, और परीक्षा देता है, एक होता है व्यक्ति जिसके कितने अच्छे मार्क्स आते हो, एक होता है जो फेल भी हो जाता है। तो क्या अंतर है? परीक्षा तो दोनों ही दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि उसने परीक्षा नहीं दी है, पर क्या हुआ कि उसने वो कर्म नहीं किया जो कर्म उसने किया था। उसने लगन से पढ़ाई की थी तो उसका परिणाम बदल गया, वो उसमें सफल हो गया, पर उसने कुछ नहीं किया था इसलिए वो नहीं कर पाया, वो फेल हो गया। तो यहाँ पर यही होता है कि आप और हम सब एक परीक्षा ही दे रहे हैं, पर कोई अच्छे से तैयारी करता है, कोई अपने कर्म तो आप और हम कर रहे हैं, पर कोई व्यक्ति इसी धराधाम पर कर्म करता है और भगवान की प्राप्ति कर लेता है। कोई इसी धराधाम पे करता है कार्य, अपने कर्म करता है और नरक की प्राप्ति कर लेता है। कोई इसी धरती पर रह कर के सुख की प्राप्ति कर लेता है, आनंद की प्राप्ति कर लेता है, आनंदित रहता है, और कोई इसी संसार में रह कर के दुखी भी रहता है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि भाई इसी धरती पे सारे लोग रह रहे हैं, सबके लिए वही है पंचतत्व, पर यहाँ पर फिर भी आप देख रहे हैं कि कोई आनंदित है। आनंदित आपको कौन मिलेगा? यहाँ पर संत कहते हैं, वैसे तो यहाँ पर संतों के दुखिया सब संसार, यहाँ पर संतों का मानना है दुखिया सब संसार, पर कौन सुखी रहते हैं? तो यहाँ पर संत ही बताते हैं सुखी राम के दास। राम के दास यहाँ पर कौन? स्वामी सुखी नहीं रह सकता है। यहाँ पर संत बताते हैं कि भाई स्वामी सुखी नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि स्वामी पर तो जिम्मेदारी होती है। जो स्वामी कौन है? स्वामी वही है जो अपने आप को कर्ता मानता है कि मैं कार्य कर रहा हूँ। इसी की बात भगवान करते हैं कि जो अपने आप को मानता है ना कि मैं कार्य कर रहा हूँ, मैं ही करता हूँ इसका, तो भगवान कह रहे हैं कि वो मूढ़ आत्मा है। भगवान कहते हैं वो विमूढ़ आत्मा है, वो बहुत ही मूर्ख व्यक्ति है जो ये समझता है कि मैं कार्य कर रहा हूँ, मैं इसका करता हूँ। तो अगर आप अपने आप को स्वामी मानेंगे तो फिर तो आप दुखी रहेंगे। पर यहाँ पर क्या कहा गया है संतों ने? क्या? सुखी राम के दास। ये नहीं कहा है स्वामी राम के दास। तो यहाँ पर दास सुखी रह सकता है, जो भगवान का सेवक है वो इसी संसार में आनंदित रहता है, सुखी रहता है, पर यहाँ पर कोई स्वामी को आप सुखी नहीं देखेंगे। इसी को भगवान कह रहे हैं कि लोग ये समझते हैं कि मैं करता हूँ, मैं कार्य कर रहा हूँ, मैं अगर इस कार्य को नहीं करूँगा तो ये कार्य हो नहीं पाएगा, ये कार्य रुक जाएगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि लोग ऐसा समझते हैं, पर ये होता किससे है? भगवान कह रहे हैं कि ये जो प्रकृति के गुण है ना, प्रकृति की ये जो त्रिविध गुण है, इन्हीं के अनुसार इंसान कार्य करता है, इसी के अनुसार वो कार्य करता है। करता तो उसी के अनुसार है, और प्रकृति किसके अधीन है? प्रकृति भगवान के अधीन है। भगवान जैसा चाहते हैं वैसा प्रकृति में कार्य होता है। भगवान कह रहे हैं कि तीनों गुणों के अधीन रह करके ही मनुष्य अपना कार्य करता है, और वो कार्य उसके ही अधीन रह के कर रहा है, प्रकृति के, जो कि 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तो यहाँ पर इसके ही अधीन रह करके कार्य किया जा रहा है, पर आप और हम समझते हैं कि हम स्वामी हैं, हम इस कार्य को कर रहे हैं, हम नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि ये कौन लोग सोचते हैं, कौन ये समझता है कि मेरे न करने से ऐसा हो जाता, मैं अगर नहीं करता तो ऐसा नहीं होता, मैंने कर दिया इसलिए ऐसा हो गया। भगवान कह रहे अगर कोई ऐसा सोचता है तो व्यक्ति महामूर्ख है। भगवान कह रहे विमूढ़ आत्मा, वो मूर्ख है, वो महामूर्ख है जो ऐसा सोचता है। क्योंकि यहाँ पर स्वामी तो एक ही है, वो है श्री कृष्ण, वो आप और हम सब दास है। देखिए है तो हम दास है, आप और हम कभी स्वामी नहीं बन सकते।
या तो हम माया के दास बनेंगे या फिर हम प्रभु के दास बनेंगे। हमें रहना तो दास ही है। आप और हम देखें अपने जीवन में तो क्या हम स्वामी बन रहे हैं? स्वामी का तो ये होता है कि भाई स्वामी जो चाहता है वही पा लेता है। तो यहाँ पर आप और हम देखते हैं कि क्या होता है कि हमें जब सुख आना होता है तब सुख आ जाता है, और जब दुख आना होता है जीवन में तब दुख आ जाता है। हम किसी भी चीज़ को रोक नहीं पाते। क्यों नहीं रोक पाते? अगर हम स्वामी होते तो अपने जीवन में सुख ही सुख को रोक लेते। तो यहाँ पर हम ऐसा कर सकते थे, पर हम ऐसे नहीं हैं, क्योंकि या तो देखिए व्यक्ति या तो माया का दास है या फिर राम का दास है। माया का दास है तो वो पूरे जीवन में दुखी रहेगा, अपने जीवन काल में यहाँ पर भी दुखी रहेगा, लोक और परलोक दोनों ही बिगाड़ लेगा। क्योंकि अगर वो माया का दास बनता है तो यहाँ पर भी दुखी है और वहाँ पर भी जाकर के उसे नरक की प्राप्ति होनी है। अगर राम के दास हैं तो राम के दास यहाँ पर भी आनंदित रहते हैं, यहाँ पर भी सुखी रहते हैं, और यहाँ जब धराधाम को छोड़ करके जाते हैं तो वो ऊपर के लोक में भी सुखी रहते हैं, क्योंकि वो राम के दास हैं। यहाँ पर भगवान कह रहे भाई दास तो बनना है, यहाँ पर कोई स्वामी नहीं है, यहाँ पर कोई मालिक नहीं है, यहाँ पर सारे लोग दास हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, तत्ववित् तू महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा सज्जते। भगवान कह रहे हैं कि यहाँ पर व्यक्ति क्या करता है कि वो उसी कार्य के लिए आसक्त रहता है। भगवान कह रहे हैं, यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कुछ लोग होते हैं जो यहाँ पर भक्ति में, भक्ति भाव में और सकाम कर्मों को करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि लोग ऐसा करते हैं, और वो क्या करते हैं कि वो कुछ लोग होते हैं जो मनमानी आचरण करते हैं, कुछ तो भगवान का कार्य करते हैं। वो ये जानते हैं कि श्री कृष्ण कौन है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि दो तरीके के व्यक्ति होते हैं मेरे भक्त जो होते हैं। एक तो ये जानते हैं कि श्री कृष्ण कौन है, मैं कृष्ण का अंश हूँ, तो वो ये जानते हैं कि भाई मैं यहाँ पर इसी चीज़ को भगवान कह रहे हैं कि वो इस चीज़ को, जो मेरे भक्त होते हैं वो ये जानते हैं कि मैं स्वामी नहीं हूँ, मैं केवल सेवक हूँ, मैं केवल भगवान का कार्य कर रहा हूँ, मैं कृष्ण का अंश हूँ। जो मेन कार्य करने वाले हैं वो तो भगवान ही हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि वो कभी भी अपने इस जो भौतिक कार्य होते हैं उनमें आसक्त नहीं होता है। भगवान कह रहे हैं वो अपनी ये जो इंद्र तृप्ति है ना, कि मुझे ये सुख मिल जाए, मैं इसको खा लूँ तो मुझे सुख होगा, मुझे ये खाने की चीज़ प्राप्त हो जाए, मुझे ये अच्छा साधन प्राप्त हो जाए। भगवान कह रहे हैं कि वो जो मेरा भक्त होता है वो ये जानता है कि इस इंद्र तृप्ति से बात नहीं बनेगी, तो वो क्या करता है, वो भगवान के लिए कार्य करता है। भगवान कह रहे हैं कि वो ये जानता है कि सब कुछ कृष्ण का है, यहाँ पर सारा कार्य कृष्ण ही कर रहे हैं और मैं कृष्ण का दास हूँ। तो भगवान कह रहे हैं कि वो कभी भी इंद्र तृप्ति में नहीं लगता है। वो ये जानता है कि कौन है यहाँ पर ये सब जो भौतिक शरीर धारण किया है। भगवान कह रहे मेरा भक्त जानता है कि ये क्यों दिया गया है मुझे, क्यों, इससे क्या होना है, तो इससे क्या हम पा सकते हैं। जैसे कि सबने कहा है कि भाई जो मानव कतन है वो बहुत दुर्लभ है। तो भगवान कह रहे जो मेरा भक्त होता है वो ये जानता है कि ये मानव शरीर हमें क्यों मिला है, इससे हम क्या कर सकते हैं। तो भगवान कह रहे उसको ज्ञान होता है। तो जब ये ज्ञान होता है उसको कि क्यों मिला है हमें शरीर, इससे क्या होगा, इससे में भगवान की प्राप्ति हो सकती है। तो भगवान कह रहे हैं कि तब वो क्या करता है, वो इंद्र तृप्ति में नहीं लगता है। वो जो अपनी आसक्ति है संसार में, भगवान कह रहे इसको वो त्याग देता है, वो मेरी शरण ग्रहण करता है और मेरी सेवा में लग जाता है। पर कब, जिसको भगवान के बारे में पता होता है कि मैं इस धराधाम पर क्यों आया हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं उस वक्त को मेरे पता होता है कि मैं इस धराधाम पर क्यों आया हूँ, किस कार्य को करने के लिए आया हूँ। तो भगवान कह रहे कि तब वो इसमें नहीं पड़ता है, तब वो अपने ये नहीं कि वो अपनी आसक्ति में लग जाए, कि वो अपनी इंद्र तृप्ति को पूरा करने में लग जाए। भगवान कह रहे तब वो मेरा भक्त बनता है और मुझे प्रसन्न करने के लिए कार्य करता है, कृष्ण भावना भावित होकर के मेरे लिए ही कार्य करता है, मेरी ही सेवा करता है। कौन, जो ये जान लेता है कि इस संसार में हम क्यों आए हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई वो ये जान लेता है। कौन जान लेता है, जो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो इंद्र तृप्ति से कौन हटता है, जो मुझे जान लेता है कि मैं कौन हूँ, मैं, और अपने आप को भी जान लेता है। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यहाँ पर दो चीज़ हैं, एक तो वो मुझे भी जान लेता है कि ये कार्य किसके द्वारा हो रहा है, कौन कर रहा है इन कार्यों को, दूसरी ओर वो अपने आप को भी जान लेता है कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, मैं यहाँ पर कृष्ण की प्राप्ति करने के लिए आया हूँ। भगवान कह रहे जब ये ज्ञान जीव में उत्पन्न होता है, जब वो ये जान लेता है कि मैं क्यों आया हूँ, भगवान कह रहे उसी वक्त से वो मेरी सेवा में लग जाता है। जैसे ही उसको पता चलता है कि मैं इस धरती पे क्यों आया हूँ, मुझे ये जो पंच तत्व का शरीर मिला है ये मिला क्यों है, तो भगवान कह रहे जैसे ही इसका ज्ञान होता है मेरे भक्तों को, उसी वक्त वो अपनी जो आसक्ति है संसार में, भगवान कह रहे उसको वो त्याग कर देता है और मेरी सेवा में लग जाता है और मेरी भक्ति करने लग जाता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई तब जाकर के इंसान को पता चलता है कि आखिर वो क्यों आया है।
यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आप जब तक अपनी परख नहीं करेंगे कि आप कौन हैं, तब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा कि श्री कृष्ण कौन है। क्योंकि आप और हम क्या है कि आप और हम अभी अपने आप को स्वामी मान के बैठे हैं कि हम स्वामी हैं। तो जब हम ये मान लेंगे कि भाई हम तो दास हैं, तो हम दास किसके हैं, हम राम के दास हैं, तभी उसी वक्त भगवान के लिए जैसे ही उसको ये पता चलता है कि मैं कौन हूँ, अपनी पहचान हो जाती है जीव को कि मैं कृष्ण का अंश हूँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ इस धरती पर, मैं कृष्ण की प्राप्ति के लिए आया हूँ। भगवान के लिए जैसे ही उसको ये चीज़ ज्ञान होती है, उसकी जो आसक्ति होती है संसार में, भगवान कह रहे वो स्वतः ही हट जाती है, वो मेरी भक्ति में रत हो जाता है। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।